भूत पकड़, किसी को आत्मा चिपक जाए, किसी को जिन्नात लिपट जाए, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। या किसी बुरी जगह पर फंस जाए आदमी तो उससे निकलने के लिए वो पढ़ने लगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इतना पढ़ते थे जोर जोर, एक दूसरे को मोबाइल दे देकर तुम भी पढ़ ले, तू पढ़, बस एक दो लाइन से आगे नहीं। जब जोर से पढ़ने लगे हमें आवाज आई, पहुंचे हम भी वहां पे। हमने पूछा उनसे, बोले भाई डिड यू समथिंग डिसाइड बिफोर सम टाइम? देखा कि स्टूडेंट तो उन्हीं की लैंग्वेज में बात करनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि इट्स माय फ्रीडम, इट्स फंडामेंटल राइट, ये हमारा बुनियादी हक है, हम पढ़ सकते हैं। दिस इज माय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज माय फंडामेंटल राइट। हमने कहा नो, आई नो according to the Indian Constitution article number 25, because article number 25 there is a freedom of conscience and free profession and practice propagation of the religion। हमने कहा कि I know lot of, मैं भी जानता हूँ आर्टिकल नंबर 25, आई थिंक तुमसे ज्यादा बेटर जानता हूँ, बट आप किसी को सफर में डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ये भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। वो बेचारे नमाज पढ़ रहे हैं, आपको तो तकलीफ नहीं दे रहे। हमने कहा कि यू शुड नॉट टू डिस्टर्ब अदर पैसेंजर एंड ट्रैवलर, तो बोलता नो, we can study anything, कुछ भी हम पढ़ सकते हैं। हमने कहा yes, हमने कहा please tell me, are you able to tell me from the beginning to the end, शुरू से आखिर तक सुना सकते हैं क्या? जो आप पढ़ रहे थे हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा पर मेरा बहुत तकरीबन 2 साल पहले से रिसर्च है। अजान और हनुमान चालीसा का जो कंपैरिजन चला था उसके ऊपर से हमने उसके ऊपर रिसर्च किया था। तो हमने कहा कि आर यू एबल? बोला यस वी कैन। हमने कहा प्लीज टेल मी। तो एक पढ़ता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, फिर वो मोबाइल दूसरे को देता, ले भाई तू पढ़, वो लेता, वो भी पढ़ता जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, वो तीसरे को देता। ऐसे करके हंसने लगता, बोलता मौलाना वी आर नॉट एबल टू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, हम शुरू से आखिर तक नहीं सुना सकते, बिकॉज ओनली 2 लाइन वी रिमेंबर, हमें 2 ही लाइन याद है। हमने कहा क्यों 2 ही लाइन क्यों याद? अभी बोल देते हैं, बिफोर सम टाइम यू टोल्ड मी कि वी आर एबल टू फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, वी कैन टेल, हम आपको बता सकते हैं। हमने कहा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ फिर? तो बोलता है कि मौलाना नो। हमने कहा ओके आई अंडरस्टैंड। हमने कहा एक बात और बताओ, आर यू एबल टू ट्रांसलेट जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, क्या आप इस लाइन को हिंदी में हमें बता सकते हैं? तो बोलता मौलाना याद तो है नहीं, हिंदी में कहां से बताएं? हमने कहा कि अच्छा। हमने फिर पढ़ के उनको 6 लाइन पढ़कर बताया, जय कपीस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन वराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हमने उसका फिर ट्रांसलेशन करके बताया, तो वो थोड़े से इम्प्रेस हुए वो बच्चे, उनकी दिलचस्पी बढ़ी। तो वो फिर आखिर में क्या बोलते हैं? अब बोलते हैं मौलाना हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, and my young brother came every day in a week, एक हफ्ते में आता है एक मर्तबा, वो हम लोगों को कहता है कि जहाँ पर भी मुल्लाओं को मौलाना को टोपी डाले वाले को देखो कुरान पढ़ता हुआ नमाज पढ़ता हुआ, वहाँ पर या तो हनुमान चालीसा पढ़ो जोर से, या जय श्री राम का नारा लगाओ, या भारत माता की जय का नारा लगाओ। भारत के अंदर है तो भारत माता की जय का नारा लगाओ। हम नेपाल के अंदर पता नहीं कौन सा लगाते हैं, नेपाल माता जय 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 जय, तो ये नारा लगा परेशान करने के लिए, वो हमको कहते हैं ऐसा। हमने कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, आपके धर्म में भी नहीं है। आपके धर्म के अंदर तो बाज़ाब्ता बहुत अच्छी बात बताई गई। हमने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता 18वें अध्याय का 24वां मंत्र पढ़ो, जिसमें कहा गया तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकारिया अकारिया व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। कौन सा काम तुम्हें करना चाहिए, कौन सा
नहीं करना चाहिए। ईश्वर किताबों में खुद ब खुद बयान करता है, अपने यंग ब्रदर के कहने पर मत करो। तो बोलता मौलाना ये तो कुछ नहीं है, हमारे आपके पास आपके कुरान करीम की किताब ये आयतें मेरे पास मौजूद है, देखिए आपके कुरान में जहाँ जहाँ जो अल्फाज हैं, जो आयतें हैं, उसका ट्रांसलेशन हमारे पास। हमने कहा दिखाओ, तो देखा तो उसमें लिखा हुआ जो कुरान करीम की आयत है उसका गलत तर्जमा हिंदू भाइयों को भड़काने के लिए किया गया। उनमें से 2-3 को मैंने पढ़ा। पहली आयत हमने पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है वो आइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, कि हिंदुओं को मारने के लिए तीर तलवार से तैयार रहो। ये तर्जमा किया। हमने कहा कि तो गलत है। बोला कि गलत कैसे मौलाना, ये हमारे फना तंजीम की बड़े स्कॉलर सोच समझ कर लिखे हुए। हमने कहा कि ये गलत है। व आइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, तर्जमा क्या है लिखा हुआ तुम्हारा कि हिंदुओं को मारने के लिए अपने वेपन्स तैयार रखो, तलवार नेज़े भाले हथियार से तैयार रहो, ये लिखा है। ये गलत है, इसका मतलब ये नहीं है। बोला क्या मतलब है? हमने कहा कि ये कुरान करीम की ये जो आयत है इस पर तो मोदी जी भी अमल करते हैं कभी हमारे इंडिया में। तो बोले कैसे मौलाना, कैसे अमल करते? हमने कहा कि अभी 5 फाइटर जेट जहाज लेकर आए ईरान से खरीद कर, फाइटर जेट यानी उसको लड़ाई के टाइम पे इस्तेमाल किया। हमने कहा कि क्यों लेकर आए मोदी जी, पता है? वो तो लेकर इसलिए आए कि ताकि हम ताकतवर रहेंगे, चाइना हम पर हमला करे, श्रीलंका लड़ जाए हमसे, बांग्लादेश आ जाए, कोई करीबी मुल्क आ जाए, नेपाल अगर चला जाए लड़ने के लिए, तो हम सबसे लड़ाई करेंगे ना मौलाना। हम दिखाएंगे अपने हद में रहो, मेरे पास फाइटर जेट है, मेरे पास मिसाइल है। हमने कहा किस लिए? अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, दुश्मन को डराने के लिए। बोला हाँ। हमने कहा कि वही मतलब है इसका, वो आइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा, दुश्मन को डराने के लिए। और दुश्मन कौन? जो लड़ने आता है। और भारत के अंदर हिंदू मुसलमान दुश्मन नहीं है। हमारे नबी ने बताया है तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई हिंदू रहता है तो वो तुम्हारा पड़ोसी, और तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा रह जाए, तुम्हारा पड़ोसी अगर तुमसे तुम्हारी वजह से दिक्कत में है, अल्लाह के नबी फरमाते तुम मुसलमान जन्नत नहीं जा सकते। तुम तो मेरे दुश्मन ही नहीं हो, तुम तो पड़ोसी हो, तुम तो बड़े भाई हो। अरे तुम महाजल पलवान वाले मनु के औलाद हो के नहीं हो? बताओ, महाजल पलवान वाले मनु ओम हवी गीली मिट्टी से पैदा हुए, उन्हीं के होना? बोला हाँ, महाजल पलवान वाले मनु को भी हम लोग मानते हैं। हमने कहा फिर वो आप बड़े भाई, हम छोटे भाई, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उनको मानते हैं, उनको भी मानते हैं, लेकिन उनके शरीयत पर अमल करते हैं। आप उनके में से हैं, लेकिन आपको कोई बताने वाला नहीं मिला। बताने वाला मिला भी तो आपके मंत्र का और कुरान करीम का गलत तर्जमा करके आपको बता दिया। बोला मौलाना इट्स योर टर्न, इट्स योर डेफिनेशन, ये तो आपका मतलब, आपका कुरान। हमने कहा नो प्रॉब्लम। कौन सी किताब? डू यू बिलीव इन विच बुक? कौन सी किताब को मानते हो? बोला यजुर्वेद। हमने कहा यजुर्वेद उठाओ। यजुर्वेद के दूसरे मंडल और सूक्त के अंदर लिखा हुआ है, साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, तुवम तूर्यतरुष्यतः असत्यम, तुवम तूर्यतरुष्यतः असत्यम, रुद्रवो ग्रीवा अशरैत पिशाच अब ब्रह्मा दुविशो जही, प्यारो नाम पर जाम जही। जो इंसान इस जमीन के ऊपर जुल्म ज़्यादती करे उसको डराने के लिए अपने आप को तैयार रखो। यजुर्वेद में अब तो मानोगे। बोला मौलाना दूसरी आयत देखिए, कुछ नहीं बोला, दूसरी आयत निकालता क्या? फकुलू मिम्मा गनिमतुम। क्या तर्जमा करता है इसका? इसका तर्जमा करता है कि लूटो, हिंदुओं का माल लूटो और खाओ। बताइए कुरान में ऐसा हो सकता है? हदीस में ऐसा हो सकता है? नहीं। तर्जमा देखिए बरगलाने के। हमने कहा फकुलू मिम्मा गनिमतुम का ये तर्जमा गलत है, हिंदुओं का माल लूटो और खाओ नहीं। ये जब होता था जब दो राजा आपस में लड़ते थे, जो जीत जाता था तो हारने वाला
वाला राजा के टोटल चीजों को कब्जा कर लेता था, जीतने वाला राजा। जैसे महाभारत में हुआ, कौरव पांडवों के बीच में पांडु जीत लिए और रावण से मुकाबले के लिए गया तो उस रावण के लंके के ऊपर सब चीज लूट करके लेकर श्री रामचंद्र जी आए। हमने कहा इसको कहाँ है फकुलू मिम्मा गनिमतुम, अल्लाह ने कुरान में मोहम्मद रसूलुल्लाह से बोला मौलाना ये तो आपका कुरान है, आपका मतलब। हमने कहा कोई बात नहीं, सत्यम विभाजनी, अपने शत्रु को मारो, शत्रु को मारने के बाद जो कुछ भी बचे उनको आपस में मिल बांट कर विभाजन कर लो। हमने कहा कि ब्रदर पता क्या कमी है? हमने कहा कमी ये है कि आपके अंदर ज्ञान नहीं, आपके अंदर नॉलेज नहीं। अगर जानकारी हो, अगर नॉलेज हो, वो बच्चे कभी भी उन किताबों के कुरान करीम की आयतों के लिटरेचर को पढ़कर ज्ञान अगर है तो वो कभी भी जहरीले नहीं बनेंगे। ज्ञान नहीं है तो मदरसों के ताल्लुक से वो लोग जहरीले बनते। फिर हमने कहा कि जिन मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता वही मदरसा टारगेटेड है। हमने कहा कि इन मदरसों की बड़ी कुर्बानी, ये मदरसा आज से नहीं है इस धरती पर, ये मदरसा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से है। तकरीबन 1458 साल से ये मदरसा चलता हुआ रहा। पहले दार अरकम में, फिर सुफ़ा चबूतरे पर, उसके बाद फिर सहाबा इकराम की जिंदगी में, फिर ताबईन की जिंदगी में, ताबईन की जिंदगी में, फिर सलफ की जिंदगी में, फिर औलिया अल्लाह की जिंदगी में, फिर हमारे उलमा इकराम की जिंदगी के अंदर ये इन मदरसों का वजूद रहा। अगर ये मदरसा ना हो, बताओ आज भारत देश के अंदर आजाद हुए हमारे मुल्क को कितने दिन हुए? उन्होंने कहा कि मौलाना तकरीबन 75-76 साल को हो गए। हमने कहा कि आजादी के लिए सबसे पहले कौन आगे आए थे? उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान साथ में आए थे। हमने कहा गलत, तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम्हें तालीम नहीं, तुम्हें अपने धर्म के बारे में जर्रा बराबर भी तुम्हें इल्म नहीं। अगर धर्म के बारे में जानकारी होती, अगर तुमको इन मदरसों की तारीख के बारे में जर्रा बराबर भी पता होता तो तुम कभी भी कुरान के बारे में और मदरसों के बारे में गलत बयानी नहीं करते। याद करो, इस देश को आजाद कराने में, भारत को आजाद कराने में, हिंदुस्तान को आजाद कराने में, इंडिया को अंग्रेज से छुड़ाने में सबसे पहले अगर अंग्रेज के खिलाफ किसी ने जमीनी सतह पर पेपर पर लिखकर अगर बगावत और जंग की शुरुआत की थी तो वो मदरसे का पढ़ा लिखा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह थे। अगर मदारिस न होते तो शाह अब्दुल अजीज न होते, शाह अब्दुल अजीज न होते तो शाह हाजी इमदादुल्लाह न होते, हाजी इमदादुल्लाह न होते तो फिर मौलाना कासिम नानोतवी न होते, मौलाना कासिम नानोतवी न होते तो दारुल देवबंद न होता, दारुल देवबंद न होता तो फिर शेखुल हिंद न होते, शेखुल हिंद न होते तो शेखुल इस्लाम न होते, शेखुल इस्लाम न होते तो अंग्रेज की आंखों में आंखें डालकर कहने वाला कोई माए का लाल पैदा नहीं हुआ था। अगर अंग्रेज के सामने खड़े होकर अगर किसी ने कहा है, अगर किसी ने ललकार कर कहा है मेरे नौजवानों, तो वो सिर्फ शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह जिन्होंने मदरसे के अंदर पढ़ा और मदरसे में पढ़ाया। हमने कहा ये 65,000 उलमा और कुर्रा फांसी के फंदे पर लटक कर उन्होंने देश को आजाद किया है। ये है मदरसे की कुर्बानी। बोलता मौलाना वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट, हमको कुछ भी नहीं मालूम। हमने कहा कि बेटे इन सब झगड़ों में मत पड़ो, तालीम से जो चीज आती है, तालीम एक ऐसा फील्ड है कि आप इसमें बहुत तरक्की कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान कौम ने तालीम के मैदान में तरक्की, तालीम के मैदान में काम नहीं किया। यही मदरसा है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप
आप में से कितने मदारिस हैं नेपाल के अंदर, कितनी मेहनत करते हैं आप लोग? रसीद लेकर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं और दूसरी जगहों में जाते हैं, चंदा करते हैं 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए। रमजान के महीने में आदमी भूखा प्यासा घूमता है, हमारे सुफरा परेशान होते हैं, तब जाकर मदरसा चलता है। देखकर मेरी ये हालत, मेरी इन लोगों की इनकी मेहनत और मशक्कत देखकर मुझे यकीनन बड़ा दुख होता। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि अगर ये कौम अगर इतनी गूंगी बहरी हो गई ना, इनके पास जाइए 3 मरतबा पैसा लेने के लिए फिर भी कहेंगे मौलाना जाइए बाद में दे देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे मदरसे पे चंदा दे के एहसान कर रहा हो। 20 साल के लिए कर दीजिए मदरसा बंद। देखिए अपने बच्चों के लिए निकाह कहाँ से पढ़ाएंगे, लाएंगे ओम मंगलम स्वाहा ओम कुरकुर स्वाहा, उन्हीं को पकड़ कर लेकर आएंगे। आलिम दीन ना हो, उलमा ना हो, मदरसा ना हो तो उलमा नहीं, उलमा ना हो तो शरीयत नहीं तो मुर्तद और काफिर होकर मुसलमान बनेगा। बल्कि इन मदरसों को चलाने के लिए पता क्या करना चाहिए, जहां जहां मदरसा अपने अगर किसी पर ज़कात फर्ज है तो फौरन उठा कर दे मदरसे में, मोहतमिम साहब लीजिए मेरे पर ज़कात फर्ज है, ये लीजिए इतना बना, आप लीजिए फौरन। लेकिन पता है हमारे उलमा खुद जाते हैं, भैया तुम पर ज़कात फर्ज है दे दो मदरसे में, ऐसा हो रहा है। इस पर तालीम पर मेहनत अगर कोई कर रहा है तो यहूदी। बड़े तालीमी इदारे किनके हैं? यहूदियों के हैं कि नहीं है? लंदन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी किनके? यहूदियों के। मुसलमानों के पास दीनी और दुनियावी, बताइए दारुल नदवा मज़ाहिर इनको छोड़कर, और जो अरब में है करोड़ों रुपए जहां पर अल्लाह तबारक व तआला जहां खान बनाया सोने और चांदी का, अल्लाह तबारक व तआला ने इन 22 अरब कंट्री में कुछ नहीं है, तालीम के नाम पर जीरो अय्याशी दुनिया भर की करते हैं, लेकिन तालीम के मैदान में जीरो। इन्होंने अपना पैसा अगर कहीं पर खर्चा किया, यहूदियों ने पैसा खर्चा किया तो यूनिवर्सिटी बनाई, तालीमी इदारे बनाए, और इन शेखों ने अगर पैसा खर्चा किया है तो बुर्ज खलीफा बनाने, बड़ा बुर्ज खलीफा बनाया, एक भी तालीमी इदारे नहीं बनाए। तो मेरे भाइयों मेरे साथियों, तालीम के लफ्ज़ इक़रा पर सिर्फ यहूदियों ने अमल किया, लेकिन आधी तालीम पर, पूरी तालीम पर अमल करते तो वो इतने जालिम नहीं बनते। और दूसरी कौन सी बात पर अमल किया? तीनों बातों का अगर सही एक्सप्लेनेशन करें ढंग से तो बहुत वक्त लगता है, लेकिन जहां समझ रहा हूं कि आप लोग वक्ता गए, 2 बातें हैं मुख्तसर बताकर अपनी जगह लेता हूँ। दस्तारबंदी का अमल वजूद में आना, ये मुबारक अमल देख कर जाए। 2 बात, एक बात ये कि यहूदियों ने तालीम पर मेहनत की, दूसरी बात ये कि यहूदियों ने तिजारत पर मेहनत की। और तिजारत भी क्या है? सुन्नत रसूलुल्लाह है कि नहीं? तिजारत। देखिए अगर और भी उठ के जाना हो तो जाइए, मेरा दिमाग खुद ही मुंतशिर हो जाएगा। और भी जाना है बच्चों को